आबकारी निरीक्षक अपर्णा द्विवेदी, क्षेत्र 2 मऊ, जनपद चित्रकूट। आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग सरकारी ठेकों से ही शराब का सेवन करें, गलत और अवैध मदिरा का सेवन ना करें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं खंड विकास अधिकारी पहाड़ी विपिन कुमार सिंह सभी क्षेत्रवासियों और सभी देशवासियों को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई देता हूं। सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद। सभी जनपद वासियों को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी है। इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और हमारा पूरा देश, सभी नागरिक इसमें अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। मैं इस अवसर पर मैं अपने साथियों को, अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे विद्वान प्रधानाचार्यों के लिए ढेर सारी और मुझे विश्वास है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षात्मक उपाय का पालन करेंगे। मैं तुलसीराम, डायरेक्टर आरसीटी चित्रकूट। मैं अपने जनपद वासियों को अपने आरसीटी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद चित्रकूट के निवासियों को, अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामना है कि सभी लोग देश के प्रति एक राष्ट्र भावना पैदा रखें एवं खुशहाल हों। 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र सिंह 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल हुआ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे आम आवाम को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 2020 का कोरोना का जो हमारी क्षति हुई है वो 2021 में हम अपने उसी गति से, रफ्तार से भारत को अब हम विश्व का गुरु फिर से बना सकें। इसलिए मैं सभी आम आवाम को इस गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत बांध तालाब के पास बालक राम नाम के गरीब किसान का घर पैसे की हनक से खाके के महंत अनूप दास ने पुलिस की मदद से गिराया घर। हमारे बच्चा नाती हमारे सब फिलक रहे हैं, हम कुछ कह नहीं पाते। पुलिस भी ले आए, दरोगा पुलिस सब आई, हमको धमकी दिया, मारने को दौड़ा। हमने भाग भाग के अपने बिस्तर में यहाँ वहाँ लुक गए। जबरन हमको छेंक छेंक करके हमसे जबरई हमारा घर छीना और दबंगई के बलबूते खड़े किए पिलर। ये भैया जबरन लखन दास ने के लड़का अनूप दास गिरवाया। जबरन हमको हमारी झोपड़ी, घर द्वार, मकान चौका सब गिरवाया और गिरवा के हमारा जबरन, पहले कहते गिराओ गिराओ, हम नहीं गिराए, जबरन हमारा सामान मेक करके और पिलर ठाड़ किया। वैसे तो महंत अनूप दास इस आरोप को सरासर नकार रहे हैं। हमने कोई भी उनका नुकसान नहीं किया, न झोपड़पट्टी गिराया, उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं और किया। उनका कहना है कि वो जमीन उनकी है, जबकि पीड़ित का आरोप इस जमीन को उन्होंने खाके के पूर्व महंत राम लखन से वर्ष 1988 में 1 बीघा और 1 बिस्वा खरीदी थी। तभी से इस जमीन में वे रह रहे हैं।
1 बीघा 1 बिस्वा हमने राम लखन दास महंत से बैनामा करवाया था सन 88 में। 23 जनवरी को महंत अनूप दास सीतापुर चौकी और पुलिस बल की सहायता से उनके घर को गिरवा दिया। हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे अनूप दास महाराज, उनके पिताजी से हमने ज़मीन खरीदा था 21 बिस्वा राम लखन दास से। हम मकान नहीं बनवा पाए। अब वो खाली ज़मीन पड़ी तो जाके कब्जा कर रहे, बोल रहे हमारी ज़मीन है। हमारा बना बनाया घर गिरवा दिए। किसके साथ आए थे? पुलिस वालों के साथ। चौकी प्रभारी स्वयं थे, पुलिस बल थे, 4 पुलिस वाले थे। घर गिरवाने के पूर्व 21 जनवरी को महंत पीड़ित की जमीन पर अराजक तत्वों के साथ पिलर बनवाने आए थे। हमको मारों को धमकी दिया और मार मार के कहते हैं हमारी जबरन ज़मीन दो। तो हमको जबरन हमारे भगाया, निकारा। हमारा सब बहुएं रहे, नाती नतनी रहे, सबको हमको मार मार के भगाया। जिसकी सूचना पीड़ित ने उप जिलाधिकारी को भी दी थी, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी। आपने रिपोर्ट लिखवाई? चौकी प्रभारी स्वयं गए थे, रिपोर्ट किसके पास लिखवाने जाए, स्वयं खड़े खड़े गिरवाए थे। गई और 22 जनवरी को महंत ने पुलिस की मदद से उनकी झोपड़पट्टी ढहा दी। क्या नाम है बाबा? बालक राम। किस गांव के? सीतापुर। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम कच्चा झोपड़ा उपड़ा बनाए थे अपनी ज़मीन में, तो उनको उन्होंने जाकर गिरा कर फेंक दिया और कहते हैं हमारी है ज़मीन। ये कौन लोगों ने? महंत अनूप दास। वैसे तो इस मामले में महंत अनूप दास का कथन लेखपाल को बुलाकर उनकी जमीन की नाप करा दी और जो उनकी जमीन निकली उस पर उन्होंने पिलर बनवा दिए। क्या नाम है आपका? महंत अनूप दास। महंत जी, आपके ऊपर बांध तलाव के एक किसान ने आरोप लगाया है, उनके मकान को आपने गिरवाया है, पुलिस को साथ में लेके गए थे, पूरी झोपड़पट्टी आपने गिरवा दी उनके, और जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरह का मामला है? नहीं, ऐसा सर कोई बात नहीं है। तो वो अपना वो बना रहे थे ज़बरदस्ती। तो मैंने कहा उनसे अपनी 3 बिस्वा ज़मीन नाप लीजिए और जो बाकी बचे मेरी ज़मीन अलग कर दीजिए। उनने कहा हमारी पूरी। हमने कहा लेखपाल बुला लीजिए और उसकी नाप कर लीजिए। तो उनने कहा आपे बुला लीजिए। तो हमने लेखपाल बुलाया और एक दफ़े नाप करा दिया। नाप कराने के बाद 3 बिस्वा ज़मीन हमने उनकी अलग कर दिया। जो बाकी हमारी ज़मीन बची उसमें हमने पिलर करा दिया। झोपड़पट्टी गिराने के बारे में पूछे जाने पर उनका कथन उन्होंने किसी प्रकार की झोपड़पट्टी नहीं गिराई। उनका कथन उप जिलाधिकारी करबी के आदेश के बाद ही वे उस जमीन में कब्जा करने पहुंचे थे। हाँ, एसडीएम साहब को कागज दिया, वहाँ से दस्तखत हो गए, फिर चौकी को दिया कि चलो आपस में हमारा झगड़ा न हो। उनको हम लगा कर गए थे। जैसा भी हो, वर्तमान समय में पीड़ित जिलाधिकारी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। अभी आज आप किसके पास आएंगे? जिलाधिकारी के पास। किस लिए? शिकायत करने। किस विषय में? जो हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उस विषय में।